हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से डीएनएच और डीडी के केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों का समर्थन करने के लिए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासन द्वारा विकसित ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, रामडी प्रधान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वयोवृद्ध नौकरशाह रामचंद्र दत्तात्रेय आर.डी. प्रधान का मुंबई में 92 ईयर में निधन हो गया। उनका जन्म 27 जून 1928 को हुआ था। वह 1952 में पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य में IAS अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने गुजरात महाराष्ट्र में भी पदों पर कार्य किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह सचिव और मुख्य सचिव का पद संभाला है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इसका आंसर है शांति। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रमुख उत्तरी आयरलैंड के राजनीतिक जॉन ह्यूम का लंबी बीमारी के कारण लंदन के एक नर्सिंग होम में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 8 जनवरी 1937 को डेरी, उत्तरी आयरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, कुमारी कविता देवी जो हाल ही में खबरों में किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर है कबड्डी। ओलंपियन पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कुमारी कविता देवी को हरियाणा में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बबीता को पहले स्पोर्ट्स कोटा के तहत हरियाणा पुलिस निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद कविता देवी ने अब तक कभी सरकारी नौकरी नहीं की। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित प्रकाश व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर यूवी बैगेज बाथ नाम का एक अनोखा कियोस्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है बेंगलोर रेलवे स्टेशन। बेंगलोर रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे में यूवी बैगेज बाथ नाम का एक अनोखा कियोस्क का उद्घाटन वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक बेंगलुरु डिवीजन AN कृष्णा रेड्डी और अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक बेंगलुरु डिवीजन कल्याणी सेतुरमन द्वारा किया गया था। कियोस्क का उद्देश्य कोविड के अप्रत्यक्ष मोड को रोकने के लिए सामान को कीटाणुरहित रखना, जो बैग वगैरह आते हैं उनको कीटाणुरहित करना है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर है रक्षक। सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट सुरक्षक को डिजाइन किया जो दूरस्थ रूप से डॉक्टर और रोगी के बीच संचार करता है। सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन के कुर्ला में सुनील बैरवा, सीनियर डिवीज़न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनकी टीम द्वारा EMU इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कार में रोबोट को इन हाउस विकसित किया गया था। रोबोट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकना है। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO का करमवीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है सुनील यादव SS। संयुक्त राष्ट्र UN और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO द्वारा स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड 23 साल के सुनील यादव SS को दिया गया, जो टेलीग्राम पर SS प्रेरणा चैनल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शशिधर जगदीशन। भारतीय रिजर्व RBI ने शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, जो कार्यभार संभालने की तिथि 27 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG और ITC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार 3 अंतर्राष्ट्रीय FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC लिमिटेड और प्रोजर एंड गैम्बल के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विपणन और तकनीकी सहायता और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने बहुभाषी बॉट अक्सा को तैनात करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर है वर्नाक्युलर
AI। एक्सिस बैंक ने अपने फ़ोन बैंकिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर बहुभाषी बॉट एक्सा को तैनात करने के लिए बेंगलुरु स्टार्टअप वर्नाक्यूलर AI एक AI आधारित वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म की भागीदारी की है, जो ग्राहक सेवा में स्वचालन को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिभूति संविदा विनियमन 1957 में संशोधन किए हैं। संशोधन के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं को 3 वर्षों के भीतर न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। तो जिसका आंसर 25% की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी MPS के मानदंडों को पूरा करने के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध नियम 1957 में उपनियम प्रथम में बदलाव किए हैं, जहां शब्द 2 साल शब्द 3 साल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 तक कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं? तो जिसका आंसर है 24। 1 अगस्त 2020 से मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड के 3 राज्यों और जम्मू कश्मीर के एक केंद्र शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में शामिल हो गए हैं, जिससे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 24 हो गई है। अगला प्रश्न है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली में लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत की थीम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, पवन हंस लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉन स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।